फवाद साहब ये बताइएगा, अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह साहब ने और अता तारड़ साहब ने, उन्होंने कहा मोमना वहीद साहिबा नहीं है, जावेद अख्तर लुंड लाहौर में नहीं है, अमार यासिर का तो आपने कह दिया कि वो रास्ते में है, सरगोदार खानेवाल का मेंबर यहां नहीं है, बसमा चौधरी अमेरिका में है, खुर्रम लगारी मुल्क में नहीं है। उन्होंने कहा 12 मेंबरान ऐसे हैं जो जिनकी जियो फेंसिंग करके हम आपको बता सकते हैं कि वो इस वक्त नहीं है पाकिस्तान में या शहर में, और एक्सेसिबल ही नहीं है। अगर आपने 186 पूरे करने की कोशिश की गई तो टेक्निकल डेटा जियो फेंसिंग करवा के ऐसा शर्मिंदा करेंगे कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाम की, जो जब उन्होंने कहा, सो वो ये उनका जियो फेंसिंग ये बता रही है कि बहुत से लोग तो मुल्क में नहीं है, ये आने को तैयार नहीं है। देखिए काशिफ, पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के अगर जो इंटीरियर मिनिस्टर की जियो फेंसिंग का ये हाल है तो फिर तो नो वंडर पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है वो आपके सामने है। जावेद लुंड इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, बिस्मा इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, और हाँ खुर्रम लगारी नहीं है, और तीसरा नाम आपने पता नहीं क्या लिया, लेकिन जो ये नाम आपने लिए हैं वो मोमना वही तो अनाउंस नहीं है ना। मोमना तो पहले ही नहीं था ना, वो तो जाहिर है इतना पैसे वैसे हो गए उसकी तो तस्वीरें आ रही हैं पता नहीं किधर किधर से। अब इशू ये है कि ये जो लोग हैं जो इस वक्त ये बाकी सारे लोग तो ऐवान में मौजूद हैं, सो वो आप अपने रिपोर्टर को कहें, वो आपको उनसे आप बीपर्स करवा लें। और अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है फवाद साहब, बड़ी दिलचस्प। आप कह रहे हैं जावेद लुंड साहब मौजूद हैं, बसमा चौधरी मौजूद है, उन्होंने आज हाफिज अमार यासिर का जिक्र किया कि वो चकवाल में है। देखिए चकवाल को इतना दूर नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी गालबन 2 या 3 बजे, वो अगर चकवाल में है, और हमारी यासिर तो आपको पता ना सीएम के कैंडिडेट का नाम भी चलता रहा एक वक्त में उनका, शायद जब उस्मान बुज़दार साहब बने थे, बल्कि जब उनको रिप्लेस करने की भी बात हो रही थी। मुझे ये लगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के कि ये 12 लोग पीडीएम से राब्ते में हैं, कोई ना कोई यकीन दहानी कराई गई है, जिसकी वजह से बड़े स्पेसिफिक नाम लिए गए हैं कि ये लोग या तो अपने हलकों में है या हलकों में नहीं है, घर शहर में नहीं है और शहर से बाहर है। आपको लगता है कि किसी ने इन्होंने गोली करा दी हो पीडीएम को कि जी हम आपके साथ हैं, वोट नहीं डालेंगे, और आखिरी टाइम पे आ गए हो, या आपको लगता है कि आपको गोली कराई है कि ऐवान में मौजूद हो और आखिरी टाइम में ऐवान से निकल जाए? ये दोनों में से किसी और को तो कराएंगे नहीं। आपको मतलब जो बसमा है वो तो बिल्कुल उनका, देखिए ना, अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली उनके जो बेटे हैं उनकी इस वक्त कीमियो हो रही है, वो दुबई थी और उनको वो जो है वो स्पेशली वापस आई हैं इसी वोट के लिए। इसी तरह से जो जावेद लुंड थे वो बिल्कुल वो अपने हलके में थे, वो वापस आए हैं। लोगों की शादियां हो रही हैं, आजकल सीजन है वो उसमें, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग उधर चले गए हैं। असल में राना सनाउल्लाह और अता तारड़ जो हैं, पहली बात तो ये कि इनका इतना कद नहीं है कि लोग इनके साथ कोई राब्ते करें। जो मरियम नवाज, इसमें जो भी है, जब तक नवाज शरीफ यहाँ पे नहीं होंगे ये लोग जो हैं ये क्यों अपनी पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है ना इसका। जब पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है तो सनाउल्लाह या अता के कहने पे तो किसी ने नहीं जाना। और इनका चूंकि, और वो हमजा शहबाज तो आपको मालूम है वो तो लंदन से इधर नहीं आ रहे, इनकी अपनी लड़ाई भी काफी बढ़ गई हुई है। सो जब तक इनके अपने मसाइल हैं, किसी का बाहर से आना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ये पीडीएम जो है वो इतना बुरी तरह फेल हुई है। हाँ, जरदारी साहब ने बड़ी सीरियस कोशिश की, और जो शर्जील ने और आज इन्होंने नासिर शाह साहब ने यहाँ पे जो तमाशा लगाया, अब तो एक पर्चा भी हो गया है, राशिदा बेगम जो हमारी एमपी हैं उन्होंने पर्चा कराया है कि किस तरह से उनको जो है वो ऑफर्स की गई, किस तरह से मामला जो हैं वो हुए। उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बहरान है, पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्टिन्यूस पॉलिटिकल बहरान है, और अनफॉर्चुनेटली वो हम ठीक करने को तैयार नहीं हैं। बाकी इधर यही बातें हो रही हैं कि ये हम तोड़ लें, वो तोड़ लें, ये कर लें, वो कर लें। आपने 2 चीजों का जिक्र किया, एक तो पैसों की ऑफर की गई। वैसे मैं एक चीज इससे पहले कि आगे जाऊं, मोमना वहीद साहिबा का आपने जिक्र किया। वो मोमना वहीद साहिबा से कल जब बात हुई प्रोग्राम में, उन्होंने कहा इमरान खान साहब मुझे आज बुलाएं, मैं खान साहब के पास जाऊंगी, अपना इस्तीफा उनको पेश करूंगी, परवेज इलाही साहब को मैंने वोट नहीं डालना, मेरे इख्तलाफ हैं, पैसे मैंने कोई नहीं लिए, आज भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं। ये बात सुनी आपने कहीं उनकी, ये गुफ्तगू आपके कान से, नजर से गुजरी किसी जगह? तो मुझे रात को वसीम बदामी ने कहा था, तो मैंने कहा वो आज आ जाए, हम तो उन्हें फोन कर करके थक गए हैं, तो फोन ही बंद करके बैठ गए। अगर आपका राब्ता है, अभी अगर अदील राजा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम के बाद उनको फोन कर दें, उन्हें कहें सुबह आ जाए, 11 बजे इस्तीफा दे दें, इससे अच्छी क्या बात। बल्कि आपने अगर इस्तीफा लेना है तो आप उनको बल्कि नामनू के वोट भी ले सकते हैं उनसे, लेकिन आपको लगता है कि वो रास्ता नहीं खुला? नहीं, वो ऐसे मारी जा रही है। बहरहाल अगर वो अपना कोई, कई जगहों में झगड़ा भी हो जाता है,
कई दफा ये भी हुआ कि वो एक आध आदमी जो है उसको पहले हाफ दिया, फिर अगला हाफ नहीं दिया, तो लड़ भी पड़े। लेकिन बहरहाल अगर वो आ जाएगी तो देख लेंगे, उन्हें कहीं अपनी आके सफाई दे दे। हमें कौन सा उनसे, हमारी कोई मैं तो जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं है, हमारी कौन सी जाती लड़ाई। ठीक, फवाद साहब ये बताइएगा, आज अगर, अब जाहिर है बात अगर पे आ गई है, अगर आज एतमाद का वोट ले लेते हैं परवेज इलाही साहब, तो क्या होगा? कल सुबह क्या होगा? क्या असेंबली तहलील करने की समरी भेज दी जाएगी? हाँ, वो कल फिर हम पिटीशन अपनी विड्रॉ कर लेंगे और असेंबली तोड़ने की जो एडवाइस है वो भेज देंगे। और केपी की असेंबली भी उसी दिन एडवाइस चली जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेंबरान कौमी असेंबली का क्या बनेगा इस सूरत में? वो तो हम सुप्रीम कोर्ट में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, हमने दोबारा उनसे दरखास्त की है कि देखिए हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली है कि ये इस्तीफे हमारे कबूल करें। अब वो इस्तीफे जो हैं वो कबूल कर नहीं रहे हैं। वो जब हम उनसे वक्त लेके जाते हैं वो आगे से भाग जाते हैं। फिर हमारा वफद गया, वो जाके उन्होंने कहा, अब वो कहते हैं जी मैंने ये इस्तीफे जो है, जो प्रोसेस वो बता रहे हैं वो तो पूरा 1 साल का प्रोसेस है कि हफ्ते में वो 3 लोगों को बुलाएंगे, फिर अगले हफ्ते 3 लोगों को बताएंगे। देखिए हमने इस्तीफे एक पर्पज के लिए दिए हैं, वो पर्पज ये है नेशनल इलेक्शन होना चाहिए मुल्क में। अब ये देखिए ना, ये पंजाब में जो इलेक्शन होगा उसके में तकरीबन ये 65% सीटें हैं केपी और पंजाब में जहां इलेक्शन होता है, और ये अबाउट 60% सीटें हैं। तो आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन जो है वो भी आप हमारे साथ करा दें, या एटलीस्ट हमारी सीटों के ऊपर साथ करा दें। इलेक्शन कमीशन को आप इतना डबल ट्रिपल खर्चा क्यों डाल रहे हैं? तो ये स्पीकर की बस एक नाअहली है, और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जो पहले लॉ मौजूद है, जो इसमें जावेद हाशमी केस में सुप्रीम कोर्ट ले डाउन कर चुकी है कि असेंबली के अंदर खड़े होके अगर आप कहेंगे कि मेरा इस्तीफा कबूल करें, वो कबूल समझा जाएगा। जब ये कानून मौजूद है, हमारे इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, हमारे लिए फिर एक नया कानून बना दिया। जिस तरह से ये FIR वाले मामले में हमारे 150 साल में एक नया कानून ही चेंज हो गया है कि कंप्लेनेंट के बजाय पुलिस FIR करा दे। सो ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें आ रहे हैं, और हम इसलिए अनफॉर्चुनेटली बार बार सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि इन मामलात के ऊपर आप अपनी ओपिनियन जो है वो आइन के मुताबिक दें। ठीक है, अब 186-87 अगर आपने आज कर लिए तो आप कह रहे हैं कि कल असेंबली तहलील कर देंगे, पंजाब असेंबली और केपी असेंबली भी तहलील कर देंगे। अगर आज आप एतमाद का वोट नहीं ले सकते, लेट्स से जब हाउस में काउंटिंग होगी 2 लोग आगे से निकल गए, क्योंकि 187 का नंबर है, 2 ही लोग हैं जो चाहिए इसके लिए, फिर आपको क्या लग रहा है फिर किस तरफ मामला जाएगा? बिकॉज ये तो आसान है कि पहले फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन होगा दोबारा, चीफ मिनिस्टर जो है वो दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे कल, और वो कल दोबारा असेंबली तोड़ देंगे। कल ही इलेक्शन हो जाएगा चीफ मिनिस्टर का दोबारा से, या वक्त 3 दिन देना पड़ेगा ना? हाँ, 3 दिन देना पड़ेगा।